Hello everyone, welcome back to my channel again. We were discussing about integration, okay? Previously we have discussed up to type 11. Now our next type is type 12, okay? ये है integration by parts. तो see हम कैसे proceed करेंगे. Suppose if we have two functions u and v, ठीक है, अगर हमें उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है तो सी कैसे हम करेंगे. सपोज दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज सेकंड फंक्शन, ठीक है. फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन बोथ आर इन फॉर्म ऑफ एक्स. u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x. कीप इन माइंड, ओके. तो u डॉट v dx, इसको हम बेटा ऐसे करेंगे, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे d बाई डी एक्स यू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx जो आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन इनटू dx, ठीक है. तो ये हमारा है बेटा, देखो ये पहला फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है, मैंने ले लिया, u को मैंने पहला फंक्शन ले लिया, v को हमने दूसरा फंक्शन ले लिया. देखो u इज फर्स्ट फंक्शन, v इज द सेकंड फंक्शन. तो हम इसको ऐसे बोलेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल का इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, जो आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है. अब रही बात कि हम किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसको u लें और किसको v लें. तो देखो u और v लेने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूं जिसको बोलते हैं आइलेट रूल, ठीक है. I L A T E, ठीक है, इसको पढ़ते हैं आइलेट रूल, ठीक है. ILATE को हम क्या पढ़ेंगे, आइलेट रूल, ठीक है. तो देखो बेटा ये आइलेट रूल कहता क्या है. आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब क्या होगा, इनवर्स, ठीक है. इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है. ये सभी इनवर्स फंक्शन में आते हैं एक्सेट्रा etc. अब देखो एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन. एल का मतलब क्या होगा, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है. ये L क्या है, L इज लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आएगा, जैसे log x आ गया, ठीक है बेटा, log 2x आ गया, ठीक है, log e का पावर x आ गया, लाइक दिस. तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, log आ गया ना आगे, तो ये etc लिख लो, etc. a का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन. a मीन्स व्हाट, एल्जेब्रिक फंक्शन. एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या आता है, जैसे बेटा x आ गया, x का पावर 1/2 आ गया, कोई कांस्टेंट जैसे 100, ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है. जैसे x का पावर 5, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन etc, ठीक है. एल्जेब्रिक फंक्शन. t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. t मींस ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. t मींस हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आता है बताइए सबको, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. tan x हो गया, ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है. क्लियर. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, और e एक बचा. e मींस होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. e मींस व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. e मींस एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल क्या आता है, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x, ठीक है, a टू द पावर x, 5 टू द पावर x, ठीक है, etc. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे. अब देखो जो पहले आएगा ना, जैसे i पहले आ गया, ठीक है ना, तो इनवर्स फंक्शन को पहला फंक्शन मानेंगे. जो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको हम पहला फंक्शन मानेंगे. जैसे हमने लिख दिया ILATE, तो आइलेट में जो पहले आएगा तो उसको हम पहला फंक्शन यानी u, जो पहले आएगा उसे u मानेंगे. विच कम्स फर्स्टली we take that function, u, ठीक है. जो पहले आएगा उसे u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसे v मानेंगे. जैसे देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा. जैसे x इंटू साइन एक्स हुआ, ठीक है, इंटू dx होगा, ठीक है. तो अब देखो इसमें x क्या है, तो x इज एल्जेब्रिक फंक्शन.
साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ILATE पढ़ो, देखो ILATE पढ़ो, पहले इनवर्स, देन लॉगरिथमिक, देन एल्जेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन आया, तो पहले देखो एल्जेब्रिक फंक्शन आया, पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आया, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आया तो इसीलिए इसको हम मानेंगे u और इसको मान लेंगे हम v। जो पहले आएगा उसे हम u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम v मानेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन और करो, जैसे मान लो अगर ऐसे रहे 5 to the power x into x square dx, ठीक है। तो इसमें देखो किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे। अब पढ़ लो, देखो पहले फटाक से लिख लेना ILATE, ठीक है, आइलेट रखो। तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो देखो ये है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल है, और ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है, और ये क्या है, ये अलजेब्रिक है, ठीक है। तो पहले हम किसको मानेंगे, अब ये u हो जाएगा क्योंकि अलजेब्रिक पहले आएगा, देखो a पहले आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है, तो ये हो जाएगा u, और 5 का पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये हो जाएगा v। यानी ये पहला फंक्शन u होगा और ये दूसरा फंक्शन v होगा। u को हमने पहला फंक्शन माना, v को हमने दूसरा फंक्शन माना, तभी हम ये रूल लगाएंगे। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो हमें अगर इंटीग्रेट करना है sin x इंटू एक्स dx, ठीक है। अब देखो इसमें u और v किसको मानेंगे, तो देखो ILATE, आइलेट, इसमें u किसको मानोगे, तो देखो एल्जेब्रिक पहले आया, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आया, तो इसको हम ले लेंगे, एल्जेब्रिक पहले आया तो ये u हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया तो ये v हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले ये ले लो, a इंटू बी या b इंटू ए लिख सकते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा u का फॉर्मूला मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूं, फिर करना, देखो u डॉट वी डी एक्स, इसको लिखेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर लिखेंगे होल डी एक्स, ठीक है, क्लियर। अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, इट्स ए फॉर्मूला, इसको हम अलग ब्रैकेट में घेर लेते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो अब हमें प्रोसीड कैसे करना है, अब पहले इसको प्रोसीड करो, देखो सॉल्यूशन, यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। सी यू हमने किसको माना, x को माना है, तो x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v क्या है, साइन एक्स dx, ये तुम्हारा v है, देखो ये तुम्हारा है u और ये तुम्हारा है v, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट एक लगाएंगे, d बाई डी एक्स u, u क्या है बेटा, व्हाट इज u, तो बोलेंगे x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v क्या है, साइन x, तो इसको लिखो साइन x इंटू dx, ठीक है। अब इसको लिखो x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन, देखो डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 हो गया, 1 हो गया, एंड साइन x का डेरिवेटिव माइनस कॉस x, तो माइनस पहले आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो लिखोगे माइनस एक्स कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जो भी इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन का दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को दिया गया होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सर्च विच फंक्शन इज ट्रीटेड एज u एंड विच फंक्शन विल बी ट्रीटेड एज v, दोज फंक्शन विच कम फर्स्टली विल बी ट्रीटेड एज u। तो देखो x sin x में x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम देखो आइलेट पढ़ोगे, ILATE, a पहले आया a, तो a को लिया जाएगा u, जो पहले आएगा उसे u, और t बाद में आया तो इसको लिया जाएगा v। तो अलजेब्रिक फंक्शन x है तो इसलिए हमने x को ले लिया u, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए हमने इसको ले लिया v। अगर तुम ये सोच रहे होगे कि सर अगर हम ये ना लें तो क्या होगा, तो वो सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर तुम करेक्टली नहीं लेके करोगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर यू शुड नो दिस रूल, आइलेट रूल, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप समझ पा रहे हो। चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं, देखो आइलेट रूल पढ़ो, ILATE, इनवर्स, ये देखो x अलजेब्रिक फंक्शन है, यहां पे आ रहा है, एंड
ई का पावर एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये यहाँ पे आ रहा है, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई का पावर एक्स क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे आ रहा है। तो पहले कौन आ रहा है, ए, तो ए को हम लेंगे यू और इसको लेंगे वी, तो ये है तुम्हारा यू, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये तुम्हारा है वी, ठीक है। तो वही सेम कहानी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, सीधे फॉर्मूला लिखो, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स फिर होल डी एक्स। देखो मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ कि कैसे मैं प्रोसीड करना है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखो x u पहले है, तो u इसमें देखो x है, तो ये हो जाएगा x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो v dx है, यहां देखो v क्या है, e का पावर x, तो e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx u क्या है बेटा x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx v e टू द पावर x इंटू dx, ठीक है। नाउ x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है e का पावर x, ऐसे हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x dx, अगेन e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c, इफ यू टेक e टू द पावर x कॉमन तो ये बचेगा x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसे करना हो, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स dx, ठीक है। तो देखो इसमें हमें दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैसे, हम इसको प्रोसीड करते हैं, देखो ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। तो u एज इट इज, इसको देखो मैं कर रहा हूं एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स यू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी e टू द पावर x dx, ठीक है, एंड होल dx। अब देखो इसको कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलेंगे 2x, और e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर x इंटू dx। अब अगेन देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल आया नहीं आया, तो इसको फिर अगेन जो है आइलेट रूल यहाँ पे लगाओगे, देखो 2 इज टेकन आउटसाइड, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x dx, ठीक है, ये 1 हो गया, मतलब फर्स्ट फंक्शन को इसको क्या मानोगे, इट विल बी ट्रीटेड एज u एंड इट विल बी ट्रीटेड एज v, ठीक है बेटा। अब चलो यहाँ के बाद फिर से हमें प्रोसीड करना होगा, तो एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2, अब इसमें देखो u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी e टू द पावर x dx, ठीक है, क्लियर। एंड फिर हम क्या करेंगे, होल dx, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला इस ब्रैकेट का एक ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, अब इसको अगेन करो, देखो एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, एक स्टेप और लिख लो, ठीक है, अब प्लस सी। अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करोगे, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, अब इसको करो एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, अगेन मल्टीप्लाइड, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स, ओके। तो देखो एक मैं ट्रिक लिखूंगा, ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ये ट्रिक जो है आप लोग कहीं भी लगा सकते हो, इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, ये अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आता है तो आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हो, इवन की बोर्ड के एग्जाम में भी लगा के आंसर चेक कर सकते हो, उसके बाद जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो अगर ऐसे आ जाए e टू द पावर ax sin bx इंटू dx, इसको करना है e टू द पावर ax sin bx dx, तो इसको कैसे करेंगे, देखो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, e का पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a sin bx माइनस b cos bx। अब देखो बेटा एक में ना इसको रटने के लिए भी ट्रिक बना रखा हूं, देखो कैसे, e का पावर ax इंटू साइन बी एक्स अगर है तो e का पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले लिख लो, फिर क्या करो a है तो a का a लिख लो,
साइन बी एक्स है तो साइन बी एक्स का साइन बी एक्स लिख लो, फिर साइन बी एक्स का डेरिवेटिव करो। तो जरा सोचो डेरिवेटिव क्या आएगा, तो बी साइन बी एक्स प्लस का आ रहा है लेकिन अपोजिट लगाते हैं, माइनस बी कॉस बी एक्स, ये लगा दो। साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन बी कॉस बी एक्स होगा, प्लस का होगा बट माइनस लगाना है, ठीक है, समझ गया। अब ये बाहर रहेगा, इसे लर्न कर लेना। दूसरा देखो, अगर ऐसे रहे e टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, इसको कैसे करोगे, सेम वही e टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो अब देखो, ये a sin bx था तो a ऐसे ही रहेंगे, a cos bx ऐसे लिख लो। तो देखो बेटा ये आ जाएगा a cos bx लिखोगे। अब देखो cos bx का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस b sin bx होगा, माइनस आएगा बट अपोजिट मैंने बताया ना, तो b sin bx। इट्स ए ट्रिक, इट्स नॉट ए रूल, ठीक है। तो इसको आप लोग मेमोराइज करके रखना, ये टाइम बचाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला की तरह इसे मेमोराइज कर लेना, ठीक है। चलो अब इसका मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि चल क्या रहा है, ठीक है। देखो इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देखो, प्रूफ ये है, अगर हमें करना हो e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स को, तो जरा सोचो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, आई एल ए टी ई, कौन सा, इसको आई के बराबर मान लेंगे, आई इक्वल टू, ठीक है। आइलेट के रूल के अगर अकॉर्डिंग चले तो ये कौन सा फंक्शन होगा, तो ये देखो एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, जो पहले आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे u। अब देखो uv का फॉर्मूला यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं ताकि लगाने में आसानी हो। ub dx का फॉर्मूला होगा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx u इंटीग्रेशन ऑफ v dx फिर होल dx, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखो u क्या है, अब इसको यहां से मैं प्रोसीड कर रहा हूं, तो i इक्वल टू, i है, i इक्वल टू u यानी साइन बी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर लिखेंगे डेरिवेटिव d बाई डी एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। इज इट ऑल राइट? नाउ अगेन i इक्वल टू साइन बी एक्स एज इट इज रहा होगा, और e का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव होगा तो a से डिवाइड कर दो, माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन रहेगा ही, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव होगा b cos bx, है ना बेटे, एंड e का पावर एक्स का इंटीग्रेशन e का पावर ax अपॉन a इंटू dx, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, i इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू e का पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन, अब देखो b बाई ए बाहर आ गया, ठीक है। तो हम ऐसा करें कि पहले b बाई ए को बाहर ले लें, देखो यहां से b, यहां से देखो ये b देख रहे हो और ये a देख रहे हो, b बाई ए को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो b बाई ए को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ cos bx इंटू e टू द पावर ax dx। अभी जल्दी खत्म ही नहीं होगा, देखो, ठीक है ना। कहने का मतलब फिर से अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो देखो इसको हम क्या लेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज u एंड इट विल बी ट्रीटेड एज v। अगेन इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। हाईलाइट रूल फिर से लगाओ, तो देखो i क्या होगा बेटा, साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए बाहर रहा, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो u एज इट इज यानी cos bx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू dx, ठीक है, माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx व्हाट, d बाई dx व्हाट, cos bx एंड e टू द पावर ax dx फिर होल dx और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, तो i इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ax अपॉन a माइनस b बाई a cos bx इंटू ई टू द पावर ax अपॉन a माइनस, अब देखो cos bx का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव माइनस b sin bx, तो प्लस हो जाएगा
बी साइन बी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी साइन बी एक्स इंटू ई के पावर ए एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। अब देखो फर्दर हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आई इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए। अब देखो बेटा माइनस बी बाई ए, ठीक है, कॉस बी एक्स इंटू ई के पावर ए एक्स अपॉन ए, प्लस देखो b यहां से और a यहां से कॉमन ले लिया बाहर, b बाई ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, है ना। अब देखो सी केयरफुली, साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, यही हमारा तो फंक्शन था, इसको हमने क्या लिया, आई, देखो आई क्या था, ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, देखो आई क्या था, ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वन इज आई, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, ठीक है, साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए। अब देखो बी माइनस बी बाई ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स, माइनस देखो माइनस बी बाई ए इंटू बी बाई ए, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये आई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, ठीक है, और प्लस सी तो आएगा ही आएगा। अब इस वाले आई को इधर शिफ्ट करो, तो आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई होगा, इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो ई टू द पावर ए एक्स इसमें बाहर ले लो, ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स बाहर लोगे तो क्या बचेगा, साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस कॉस बी एक्स, ठीक है, इंटू बी भी बचेगा, कॉस बी एक्स इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर, है ना, अब प्लस सी। अब देखो क्या करेंगे, यहां से अगर आई कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ई का पावर एक्स। अब यहां से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ ए है, तो ये आएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी। अब ए स्क्वायर इधर कटा दो, तो देखो यहां पे कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर को बेटा इधर भेजो, तो ये बचेगा ई का पावर एक्स, ये इसे कट जाएगा, ए कॉस बी एक्स ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कोई फर्क, सी भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई इक्वल टू अब क्या लिखोगे, ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अनदर कांस्टेंट हो जाएगा सी, बिकॉज ये भी कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना, तो इसको अनदर कांस्टेंट बोल देंगे, तो आई क्या हो जाएगा, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और आई एक्चुअल में है क्या, ये है e का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो प्रूव हो गया, प्लस सी, ये कांस्टेंट एक आएगा सी, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रूफ हो गया, क्लियर हुआ। तो कीप इन माइंड, देखो e का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। फिर से मैं एक बार बता, देखो e का पावर एक्स है इंटू साइन बी एक्स है, तो e का पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो a साइन बी एक्स एज इट इज लिख देंगे, फिर साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, b कॉस बी एक्स, तो उसका अपोजिट साइन लेके लिख लेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है।
इतना बड़ा करने के बजाय याद करके रखोगे तो इट विल सेव योर टाइम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे? तो सी केयरफुली, tan इनवर्स एक्स अकेला है और tan इनवर्स एक्स का हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बनाने के लिए 1 ले लो। तो इसको लिखोगे tan इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स इंटू 1। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 में tan इनवर्स एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो tan इनवर्स एक्स ही आएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, ILATE, अगर आइलेट रूल से देखते हो तो इनवर्स पहले आ रहा है तो इसको, और एल्जेब्रिक 1 क्या है? 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है? तो ये बोलेंगे इनवर्स फंक्शन है। तो इसको हम ले लेंगे u और इसको हम ले लेंगे v। अब ये फॉर्मूला लगा दो, u v dx क्या होगा? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर जो आएगा फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब यहां पे लगा दो, तो दैट इज इक्वल टू i। तो i को हम सॉल्व करेंगे। देखो tan इनवर्स x पहला हो गया है ना, u मतलब tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx u क्या है बेटा? tan इनवर्स x है तो यू कैन राइट tan इनवर्स x। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और फिर होल dx कर दो। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो x हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x dx। ठीक है, अब यहां से देखो कैसे करोगे, tan इनवर्स x इंटू x माइनस, ये सिंपली हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर तुम t मानते हो तो 2x dx क्या हो जाएगा? dt। तो x dx क्या होगा? दैट इज इक्वल टू dt बाई 2। यहां से देखो ये x dx की जगह पे क्या तुम लिखोगे? dt बाई 2 लिखोगे। यस, तो देखो अब कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ टू प्रोसीड इट? तो सिंपली यू कैन राइट दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स, तो एक्स को पहले हमने लिख लिया, x इंटू tan इनवर्स x माइनस x dx हो गया dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया t, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t, तो दैट इज इक्वल टू log t प्लस c एंड प्लग द वैल्यू ऑफ t हियर। नाउ t इज व्हाट? tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो x dx इज dt बाई 2, यहां पे देखो मैंने 2 भूल गया हूं, x dx को dt बाई 2 रखेंगे तो 1 बाई 2 पहले भी आएगा। ठीक है, इज इट ऑल राइट? तो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सी केयरफुल। ओके, सी सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ओके, यू हैव टू मेमोराइज इट, ये एज ए फॉर्मूला इसे लर्न कर लेना। ठीक है, memorize it will save your time in competitive exams। okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो इसका मैं प्रूफ भी अभी करूंगा। देखो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, सॉरी फर्स्ट रिजल्ट क्या है? e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है e टू द पावर x एफ एक्स, यानी e टू द पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट लगा सकते हो कहीं भी अगर आता है तो। सेकंड क्या है? x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स होल का dx दैट इज इक्वल टू x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो अब इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो पहले का प्रूफ क्या है? प्रूफ है e टू द पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू dx इज इक्वल टू होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। सी केयरफुली कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो देखो इसको i के बराबर मान लो। अब e का पावर x का इसमें मल्टीप्लाई करो तो e का पावर x एफ एक्स dx प्लस e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ILATE, इनवर्स लास्ट में गया, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में गया, ये एक्सपोनेंशियल, तो ये v होगा। और एफ एक्स जो है या तो इनवर्स रहा होगा या लोगरिथमिक रहा होगा या एल्जेब्रिक रहा होगा या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रहा होगा, कुछ और फंक्शन रहा होगा, तो इसीलिए पहले आएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज u। ठीक है,
अब देखो इसमें लगा दो आइलेट रूल। तो देखो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ये एफ एक्स यानी पहले आएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर डेरिवेटिव एफ एक्स का करेंगे तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx होल dx। ठीक है, और ये एज इट इज है तो ये इसको हम एज इट इज लिख देंगे e का पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे लिखो i इक्वल टू एफ एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा तो बोलेंगे एफ डैश एक्स, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो बोलेंगे ई टू द पावर एक्स dx प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx। तो देखो ये इससे कटा, हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और प्लस सी इसमें आएगा, जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो एक प्लस सी आएगा। ठीक है, तो ये पहले का प्रूफ हुआ। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ ऑफ सेकंड। ठीक है, प्रूफ ऑफ सेकंड, सेकंड क्या था i इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन इंटू dx, ये बराबर होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी के। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे i इक्वल टू, अब देखो इसका मल्टीप्लाई ये तो है ही, इंटीग्रेशन एंट्री कराओ तो x इंटू एफ डैश एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx। ठीक है, अब इसमें लगा दो देखो आइलेट रूल। तो देखो एफ डैश एक्स तो पहले पता है, तो हमें पता है बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx कितना होता है तो बोलेंगे एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, आसानी से इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो हमें एफ एक्स के बारे में जानकारी नहीं है कि इनवर्स है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या क्या है। ठीक है, इसीलिए हम इसको दूसरा फंक्शन मान लेंगे। तो इसको ले लो u और इसको ले लो v। ठीक है बेटा, तो देखो u एज इट इज फिर v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स, u आता है तो u मीन्स x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी f डैश x dx फिर होल का dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx, ये एज इट इज रहा होगा। ठीक है, अब देखो x एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो बोलेंगे एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स dx, दिस वन इज एफ एक्स इंटू dx। तो देखो ये माइनस ये प्लस कटा और प्लस सी तो आएगा ही आएगा, तो दैट इज नथिंग बट x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये हमारा आई हो गया। तो दोनों रिजल्ट आप लोग याद करके रखना। ठीक है ना, चलो इस पे बस कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सी कैसे हम प्रोसीड करेंगे इसको, तो पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ log x, log x प्लस log x टू द पावर -2। ठीक है, log ऑफ log x प्लस log x टू द पावर -2 इंटू dx। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसको हमें प्रोसीड करने से पहले हमें क्या करना है, लेट कर लो log x को t मान लो, लेट कर लो log x इज इक्वल टू t। यहाँ देखो नेचुरल लॉग है बेटा, log x का मतलब है log x टू द बेस e, यहाँ पे नेचुरल लॉग है, e हिडन होता है। तो यहाँ से x किसके बराबर होगा तो बोलेंगे e के पावर t, तो dx किसके बराबर होगा तो बोलेंगे e टू द पावर t इंटू dt। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू i। तो i इक्वल टू, अब देखो log x को हमने माना t तो ये हो गया log t, प्लस log x को माना हमने t तो ये हो गया t का पावर -2। ठीक है, इंटू log x को हमने t माना तो t का पावर -2, dx यहाँ पे क्या लिखोगे e का पावर t dt, तो e का पावर t इंटू dt। ठीक है, क्लियर। अब देखो अब हमें क्या करना है, हाउ टू प्रोसीड इट। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करोगे, देखो तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये लिखोगे e टू द पावर t, हमने पहले लिख दिया e टू द पावर t, ब्रैकेट में आ जाएगा log t प्लस 1/t स्क्वायर, लिख सकते हो इंटू dt। ठीक है, क्लियर, log t प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसमें
अब देखो यहाँ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं लगा सकते, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, बट यहाँ लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 1/t², है तो वो कॉन्सेप्ट तो आप लगा नहीं सकते। कौन सा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हम नहीं लगा सकते। तो इसको अब देखो उस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, हमें उस फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करना होगा एंड सब्सट्रैक्ट करना होगा। देखो कुछ मिलेगा क्या, चलो देखते हैं, इसको भी देखते हैं। 1/t हमने ऐड किया, हमने क्या किया, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1/t, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1/t, और सिंप्लीफाई कर देंगे, नहीं तो प्रोडक्ट करके थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखो 1/t हमने ऐड कर दिया प्लस log t, है ना, प्लस 1/t² माइनस 1/t, 1/t ऐड किया, 1/t सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो हम e का पावर x एफ एक्स, अगर हम इसको एफ एक्स ले लें, इसको हम एफ एक्स ले लें, इमेजिन करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log t का 1/t, है ना, log t का 1/t है 1/t का माइनस 1/t², ठीक है, log t का 1/t एंड 1/t का माइनस 1, नहीं इसको एफ एक्स नहीं ले सकते, नो नॉट पॉसिबल। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि log t और माइनस 1/t को एक साथ ले लो, तो देखो i इक्वल टू, अब यहां से मैं प्रोसीड कर रहा हूं, इसको हटा दो, e टू द पावर t, अब देखो बेटा हम ऐसे लिखेंगे log t माइनस 1/t, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/t² प्लस 1/t, हमने दो में ऐसे लिख दिया, इंटू dt। अब देखो अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूं, इमेजिन करो, दिस विल बी ट्रीटेड एज एफ एक्स, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करो एफ एक्स का, log t का 1/t, 1/t का माइनस 1/t², तो प्लस आ गया, तो सीधे अब देखो इस फॉर्म में आ गया e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या होगा e का पावर x एफ एक्स, तो e का पावर x एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स हो गया, log t माइनस 1/t, ठीक है बेटा, प्लस c, एंड प्लग द वैल्यू ऑफ t है, t हमने क्या माना है, तो e का पावर t log t किसको माने हैं, तो बोलेंगे log x को, तो log x माइनस 1/log x, है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर, ओके, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ओके, अब देखो यहाँ t की वैल्यू हमने नहीं रखी बेटा, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट, यहाँ भी तो t रखना पड़ेगा, e का पावर t की जगह पे क्या रखेंगे, log x, ब्रैकेट में आएगा log x माइनस 1/log x, ठीक है बेटा, प्लस c, और e का पावर log x सिंपली क्या हो जाता है, x हो जाता है, e का पावर log x क्या होगा, x, तो x ब्रैकेट में log x माइनस 1/log x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लस c, ठीक है। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू सम मोर प्रॉब्लम्स, ओके, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो e का पावर x, अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं, इमेजिन करो इसको एफ एक्स मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो, tan x का sec² x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec² x, तो e का पावर x tan x प्लस sec² x, तो इसका सीधे आंसर होगा e का पावर x इंटू tan x, e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स एफ एक्स यहाँ पे tan x है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर ये सीबीएसई बोर्ड में या बोर्ड के में अगर हमें ऐसे प्रोसीड करना है, स्कूल के एग्जाम में करना है, तो देखो हमें ई का पावर एक्स एफ एक्स को लेकर चलना होता है, ये माइंड में रखना। सॉल्यूशन में मैंने प्रूफ में मैंने कराया था, तो देखो इसको एलिब्रेट कैसे करेंगे, इसको ई टू द पावर एक्स को एंट्री कराओ, तो ई का पावर एक्स इंटू tan x dx प्लस e to the power x into sec² x, is it all right? Now अब इसको लगाओ आइलेट रूल, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल which one be treated as u and which one be treated as v, तो tan x will be treated as u, e to the power x will be treated as v, क्योंकि लास्ट में आ रहा है, जो पहले आएगा वो u होता है, जो बाद में आएगा वो v होता है, ठीक है। तो देखो ये इसमें आइलेट रूल लगा दो, यानी प्रोडक्ट रूल, ठीक है, तो tan x e to the power x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x d by dx tan x इंटू e टू द पावर x dx फिर होल dx, और प्लस इसको एज इट इज रखना है e टू द पावर x इंटू sec² x dx, इसको चेंज नहीं करना है,
ठीक है बेटे। नाउ सी, इसको लिखेंगे tan x और e का पावर x का इंटीग्रेशन होगा e का पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x इज यू कैन राइट sec स्क्वायर x इंटू e का पावर x का डेरिवेटिव e इंटीग्रेशन e का पावर x dx प्लस e टू द पावर x इंटू sec स्क्वायर x dx। देखो ये गया माइनस प्लस खत्म और प्लस c तो आएगा ही बेटे, तो इसका आंसर हो जाएगा tan x इंटू e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, और अगर ये कंपटीशन में आता है तो डायरेक्ट तुम इसकी बात जो है ना ये लिख सकते हो। चलो लेट्स ट्राई टू डू सम मोर प्रॉब्लम्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका देखो सॉल्यूशन, हाउ टू प्रोसीड इट। e टू द पावर x, फर्स्ट ऑफ ऑल सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मैंने बताया था अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर और पावर ऑफ डिनोमिनेटर अगर बराबर हो तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे देन प्रोसीड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। ठीक है, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर के बराबर हो या ज्यादा हो, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से या तो ज्यादा हो या बराबर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इट एंड देन प्रोसीड। 1 जाएगा, ठीक है ना, आई थिंक ये मान के चलो कि सबको डिवीजन आता है। ठीक है, माइनस ये कटा 1 से 1 कटा है ना, प्लस 1 माइनस 1 ये माइनस आ गया। ठीक है, तो माइनस 2x हो गया, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2x अपॉन दिस, यानी सिंपली तुम क्या लिख सकते हो बेटे e टू द पावर x। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लिखेंगे। तो देखो अब हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो यू कैन राइट e टू द पावर x 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये है मेथड 1, हम दो मेथड से करके दिखाएंगे। चलो मेथड 1 है। अब देखो बेटा सबसे पहले इसको लिखो e टू द पावर x dx, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस e टू द पावर x इंटू x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, और ये 2 बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो इसको e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है माइनस 2, इसको देखो e के पावर x है, हम क्या करेंगे एक प्लस 1 कर दो एक माइनस 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, नाउ सी e टू द पावर x माइनस 2। ठीक है, अब इसको देखो e के पावर x x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 सेपरेट करो, x प्लस 1 अपॉन दिस क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 आएगा, है ना बेटे, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो अगर तुम इसको fx मानते हो, दिस विल बी ट्रीटेड एज fx, तो ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x। 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो e के पावर x fx प्लस ऐसे लिख दो f डैश x। ठीक है, यहां ब्रैकेट लगा दिया हमने, प्लस के बाद यहां पे ब्रैकेट लगा सकते हो, व्हाई नॉट। ठीक है, e के पावर x fx प्लस f डैश x क्या होता है e के पावर x fx, और प्लस c तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो e टू द पावर x माइनस 2 ये हो जाएगा e के पावर x fx क्या है 1 बाई एक्स प्लस 1, है ना बेटे, प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट e टू द पावर x माइनस 2e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो देखो कैसे लिखोगे, प्लस c तो आएगा ही आएगा। ठीक है, या यही छोड़ दो, आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो देखो e के पावर x इंटू एक्स आएगा प्लस e के पावर x माइनस 2e के पावर x अपॉन क्या लिखोगे x प्लस 1, एलसीएम ले लिया। अब देखो x e के पावर x तो रहेगा ही रहेगा, x e टू द पावर x माइनस 2e के पावर x, तो माइनस e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, या सिंपली तुम लिख सकते हो e के पावर x कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको मेथड 2 से करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व इट बाय मेथड 2। हम इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा इसमें अपना वो लगा देंगे। देखो इधर e के पावर x इंटू क्या था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना,
यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। अगर इसमें मैं ऐसा करूं कि प्लस टू एक्स एंड माइनस टू एक्स कर दो, सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तुम, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लगा दो। देखो ऐसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू एक्स, ये लिख सकते हो डायरेक्ट, अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। उतना करने की जरूरत नहीं है डिवाइड करने की। अब देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाय एक्स, ये वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, पहले जैसा आ गया, बिल्कुल पहले जैसा। नाउ सॉल्व बाय मेथड वन, ठीक है। फिर आगे तो बताइए, वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। चलो, सो आवर नेक्स्ट टाइप इज टाइप 13 सी। If any integration is in the form dx upon ax plus b into under root px plus q, यानी रूट के बाहर वाला भी लीनियर फंक्शन है, रूट के अंदर वाला भी लीनियर फंक्शन है, या dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है और अंडर रूट में लीनियर है, बाहर लीनियर है, थर्ड जो है बाहर लीनियर है एंड अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, एंड फोर्थ जो है बाहर भी क्वाड्रेटिक है, सॉरी, और अंदर भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, देखो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट में इसमें जो है बेटा मेमोराइज करके रखना, इसमें पुट करते हैं px प्लस क्यू, यानी जो स्क्वायर रूट में है उसको हम पुट करते हैं टी स्क्वायर, क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट में है जो लीनियर फंक्शन है उसको हम क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर। अब देखो, अब सेकंड जो है, सेकंड इसमें क्या पुट करोगे, इसमें भी पुट करेंगे, पुट देखो अंडर रूट में लीनियर फंक्शन है तो px प्लस क्यू, इसको मानेंगे हम बेटा टी स्क्वायर, ठीक है। इसे मेमोराइज करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन हमारा क्या है, लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी, तो इसमें पुट करेंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई टी, पुट ax प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी, ठीक है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या पुट करोगे, देखो फोर्थ पॉइंट में पुट करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 बाई टी, पुट x इज इक्वल टू 1 बाई टी, यू कैन राइट पुट x इज इक्वल टू 1 बाई टी, ठीक है। चारों रूल याद हो गया। देखो अगर इन फर्स्ट टाइप अगर dx बाई एक्स प्लस बी इंटू रूट पी एक्स प्लस क्यू होगा तो पी एक्स प्लस क्यू को लिखेंगे टी स्क्वायर। अगर देखो बाहर क्वाड्रेटिक है भीतर लीनियर है तो भी पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर लिखेंगे, यानी लीनियर फंक्शन को टी स्क्वायर रखेंगे। देखो बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है तो लीनियर को रखेंगे 1 बाई टी, यानी एक्स प्लस बी को रखेंगे 1 बाई टी। बाहर क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक है तो एक्स को रखेंगे 1 बाई टी, ठीक है। तो ये बेटा मेमोराइज कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। पुट x प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, बिकॉज ये किस फॉर्म में है, dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो लीनियर अंडर रूट लीनियर के लिए मैंने बताया था कि जो रूट में लीनियर फंक्शन होगा उसको टी स्क्वायर मान लेंगे, तो यहां से देखो dx किसके बराबर आ जाएगा 2t इंटू डी टी, ओके। अब देखो इसको प्रोसीड करो, इस dx यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2t इंटू डी टी, इस dx यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t इंटू डी टी अपॉन x, यहां से देखो x प्लस वन टी स्क्वायर है तो यहां से x इसके बराबर आ जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस वन, तो यहां पे लिखोगे टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इंटू माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर, कर दो इसको, ठीक है। एक ही बार में लिख दे रहा हूं मैं, टी स्क्वायर माइनस फोर इंटू रूट एक्स प्लस वन, टी स्क्वायर है तो x प्लस वन की जगह पे अगर टी स्क्वायर रखते हो तो t एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस t को इस t से कैंसिल करा दो तो ये आ जाएगा 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस फोर, फोर को लिखेंगे 2 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2 तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई टू ए, 2 इंटू ए की जगह पे लिखेंगे 2 लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, एक्स यहाँ पे t है तो t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए, ठीक है, प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो एक टू को एक टू कैंसिल हो गया, 1 बाई टू लॉग,
अब देखो प्लग द वैल्यू ऑफ टी हियर, टी क्या है x प्लस वन, तो x प्लस वन माइनस टू अपॉन रूट में होगा, सॉरी रूट में x प्लस वन, क्योंकि t यहां से देखो t यहां से कितना आ जाएगा, अगर मैं यहां से कहूं कि t की वैल्यू कितनी होगी तो यहां से t हो जाएगा अंडर रूट x प्लस वन, इज इट ऑल राइट, तो रूट x प्लस वन यहां पर रख दो और ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस वन प्लस टू, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया प्लस सी. This one is our final answer. Okay. चलो let's try to do some more problems. Upon x square plus 3x plus 2 into under root x plus 1. तो देखो dx by ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो लीनियर को हम क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर मान लेंगे. ठीक है, तो यहां पे लिखो पुट x प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां से dx किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t एंड 2t के साथ क्या आएगा dt. अब देखो इंटीग्रेशन x की जगह पे यहां से क्या रखोगे, देखो यहां से x किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे टी स्क्वायर माइनस वन. ठीक है, x क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस वन, तो इस x की जगह पे रखेंगे टी स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस टू एज इट इज है अपॉन x, इस x की जगह पे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टी स्क्वायर माइनस वन. ठीक है, एंड प्लस थ्री इंटू ये तो हो गया एक में. ठीक है, इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर रखोगे तो बाहर आ जाएगा टी. ठीक है, क्लियर, इंटू अब देखो इस dx की यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t dt, तो यहां पे लिख दो 2t इंटू dt. ठीक है, अब देखो ये t और ये t तो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब ये 2 बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन नीचे वाले को सॉल्व कर लो, टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर क्या आएगा, टी का पावर 4 प्लस वन माइनस टू टी स्क्वायर. ओके, प्लस अब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3, तो देखो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हुआ एंड 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर और dt तो एज इट इज रहा होगा, तो दैट इज नथिंग बट, अब देखो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा t टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, है ना. तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, यहां पे आके जो है डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर. तो यहां के बाद देखो ये अलजेब्रिक ट्विन्स है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे हमें प्रोसीड करना है. फॉर ए टाइम बीइंग यहां देखो इस टाइप का अगर कहीं भी टी का पावर 4 डिनोमिनेटर में आए, टी का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, तो इसको क्या करो, देखो एक तो तुम लोगों को इसका फैक्टर जानना पड़ेगा कि टी का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस वन का फैक्टर कितना होता है. ठीक है, देखो इसको हम दो मेथड से करेंगे, यहां के बाद ना दो मेथड से करेंगे. तो यहां के बाद देखो पहले मैं मेथड 1 लिख दे रहा हूं, यहां के बाद हम मेथड 1 से प्रोसीड करेंगे. देखो कैसे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर. तो देखो क्या आएगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 और इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बाई टी स्क्वायर होगा. ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया. डिनोमिनेटर में इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर होगा प्लस यहाँ 1 और यहाँ होगा 1 बाई टी स्क्वायर dt. अब देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आता है, तो यहां से t माइनस 1 बाई टी, अब देखो t माइनस 1 बाई टी को मान लो z, क्या मान लो z, तो t का डेरिवेटिव 1 एंड 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, ये किसके बराबर हो जाएगा, dz के बराबर होगा. ठीक है, dz के बराबर होगा. अब देखो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, अब यहां से देखो बेटे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसको क्या रखोगे, तो इसको रखेंगे dz लिखेंगे, तो देखो ये आएगा 2, ये हो गया dz अपॉन, देखो अब इसको तुम स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2at और b 1 बाई टी, तो 2 ही बचेगा इक्वल टू z स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, तो ये मिलेगा. अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, तो बोलेंगे जेड स्क्वायर प्लस 2. ठीक है,
तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस 2 एन प्लस 1 पहले से रहेगा, ये वाला 1 ये लिख दिया। अब यहां के बाद लिखेंगे बेटा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। देखो ये फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, यहाँ पे लिखो, ये तो 2 रहेगा, 1 बाई ए का मतलब 1 बाई रूट 3 tan इनवर्स x बाई ए यानी z बाई ए मतलब रूट 3। ठीक है, प्लस c और z की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स व्हाट इज z is t minus 1 by t upon root 3 and plug the value of t here also। तो t क्या है, देखो t हमने किसको माना है, t हमने माना है यहां से, देखो यहां से t की वैल्यू कितनी होगी बेटे, t होगा अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ t की वैल्यू रख दो रूट एक्स प्लस 1, t की वैल्यू क्या है, t इज वॉट अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू रख दो, तो 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स t की वैल्यू रखेंगे रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो अगर हम इसका और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखो कैसे करेंगे, रूट एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दो, मतलब एलसीएम ले लो, तो 2 बाई रूट 3। ठीक है, tan इनवर्स देखो रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस 1, तो एक्स ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा रूट 3 इंटू रूट एक्स प्लस 1 और छोटा हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको हम मेथड 2 से भी कर सकते हैं। देखो बेटा मैंने बोला नहीं मेथड 1 है, यहाँ के बाद देखो मेथड 1। ठीक है, मान लो जिस बच्चे को नहीं आता तो यहाँ के बाद मेथड 2 भी लगा सकता है। देखो यहाँ के बाद मैं मेथड 2 से प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, 2t स्क्वायर प्लस 1, देखो ये था मेथड 2, 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t टू द पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। अब देखो सबसे पहले हमें क्या रखना है कि t का पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1, इसका फैक्टर हमें याद रखना पड़ेगा। ये होता है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 एक ब्रैकेट में एंड t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहां के बाद इसका फैक्टर रख लो, तो ये लिखोगे t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी होल डिवाइडेड बाई, अब देखो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। क्लियर, अब यहां के बाद बेटा पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग लगा देना। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया था ना कि देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे लेट। अब यहां के बाद आप लोग कर लेना क्योंकि मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पहले ही सिखा रखा है। ठीक है ना, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। क्लियर, इसके बाद हम ऐसे करेंगे इक्वल टू, अब लिखेंगे ए टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस सी टी प्लस डी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ठीक है, अब यहां के बाद डू योर सेल्फ। ठीक है, प्रैक्टिस करना, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के फिर इंटीग्रेट कर देना, फाइनली वही आएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। सी कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो ये बाहर लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है, तो मैंने बताया था ना इसका प्रोसेस कैसे है। देखो अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में हो dx अपॉन ax प्लस b, ठीक है, इंटू अंडर रूट px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, इसको लर्न कर लेना, जो मैंने पहले बताया था, इससे ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी में। पुट ax प्लस बी को हम क्या रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी,
ये रूल होता है, ए एक्स प्लस बी को हम लिखेंगे 1/t। तो यहां से देखो क्या रखोगे, पुट x माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे 1/t, x माइनस 1 इक्वल टू 1/t। तो dx क्या होगा 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब यहां के बाद देखो प्रोसीड करो, तो देखो इस dx की यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt अपॉन x माइनस 1 को रखा मैंने 1/t, तो यहां पे लिखोगे 1/t। ठीक है, और अंडर रूट क्या लिखोगे, देखो x माइनस 1 1/t है, तो यहां से x क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/t, है ना। तो यहां पे लिखोगे 1 प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो प्लस x यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/t प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt अपॉन 1/t एज इट इज रहा होगा 1/t। ठीक है, अंडर रूट, अब देखो इसको तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/t स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 इंटू टी 2/t हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1/t प्लस 1। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। चलो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखो इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt अपॉन 1/t अंडर रूट। अब देखो बेटा एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर आएगा, एलसीएम अगर लेते हो तो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर ही आएगा टी स्क्वायर, तो यहां बचेगा टी स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 2t, देखो 1 प्लस 1 2, तो ये बचेगा 2t स्क्वायर, है ना। 1 1 1 3 था, एक ही बार में लिख देना चाहिए था, चलो कोई नहीं, प्लस यहां t है तो यहां क्या बचेगा t बचेगा। अपनी साइड से तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, आसान है, कुछ है नहीं इसमें। नाउ फर्दर अब कैसे प्रोसीड करोगे, माइनस 1/t स्क्वायर dt अपॉन, देखो ये टी स्क्वायर बाहर आएगा तो टी आ जाएगा, टी इज ऑलरेडी देयर, तो 1/t स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो क्या लिखोगे 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट 3t स्क्वायर। अब देखो 2t प्लस टी 3t प्लस 1। ठीक है, ये हमारा मतलब हो जाएगा। अब देखो ये कटा, तो ये सिंपली हम लिखेंगे माइनस dt अपॉन अंडर रूट 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ठीक है, और फाइनली हमें 3 कॉमन लेना है, बिकॉज वी हैव टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। 1/3 बाहर आ जाएगा dt अपॉन, अब यहां पे लिखोगे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/3, ये किस में रहेगा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लो। हाउ टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय यूनिटी। ठीक है, मैंने बताया था, तो देखो मतलब डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय 2, ये 1/√3 है, तो देखो इसको कैसे करेंगे dx dt अपॉन अंडर रूट, टी स्क्वायर और टी के बीच का साइन है प्लस, टी के कोएफिशिएंट को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, तो हम लिखेंगे t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, सबको पता है कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर करता है। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे रफ में, 1/3 माइनस 1/4 एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 1/12 आ जाएगा। तो इसको लिखोगे बेटा माइनस 1/√3, ठीक है, dt अपॉन अंडर रूट टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/12 आएगा, तो इसको लिखोगे 1/√12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, तो बस देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस 1/√3 log x प्लस x की यहाँ पे क्या है t प्लस 1/2 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपली यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये सेम लिख दो टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√12 का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड के अंदर है प्लस सी, एक कांस्टेंट भी आएगा दैट इज प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहां के बाद क्या लिखोगे, इसको और सिंप्लीफाई करो 1/√3 log, प्लग द वैल्यू ऑफ टी है, टी हमने किसको माना है, देखो टी हमने माना है x माइनस 1 को
1/t, तो यहां से t किसके बराबर आएगा, देखो ध्यान से, यहां से t किसके बराबर आएगा 1/x - 1। ठीक है, तो देखो t क्या हो जाएगा, ये t के फॉर्म में लिख दो या t = लिख देना प्लस। अब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये कहां से आया, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/3, ये यहीं से आया, तो परफेक्ट स्क्वायर जो बनाए थे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/3, तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/3। ठीक है, प्लस सी, वेयर, यहां जरूर लिख देना, वेयर t = 1/x - 1, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, ये देखो इसी फॉर्म में है, ये बाहर भी क्वाड्रेटिक है, अंदर भी क्वाड्रेटिक है, यानी इफ एनी इंटीग्रल इज इन द फॉर्म dx by ax square plus bx plus c under root bx square plus qx plus r, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि पुट x = 1/t, कीप इन माइंड पुट x = 1/t, तो यहां पे रखो पुट x = 1/t। ठीक है, जब x 1/t रखोगे तो देखो क्या आएगा, यहां से देखो dx क्या होगा बेटा, dx इज 1/t का -1/t² dt, तो dx यहां पे लिखेंगे -1/t² dt अपॉन 1 + x² है, तो 1 प्लस, अब x² करेंगे तो आ जाएगा 1/t²। ठीक है, अंडर रूट 1 - x², x² इज 1/t²। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाइड, तो 1/t² dt। ओके, वेल अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो t² + 1/t² आएगा, t² + 1 अपॉन t², इज इट ऑल राइट, और अंदर हो जाएगा t² - 1 अपॉन t² आएगा तो रूट के बाहर आ जाएगा t। अब देखो ये t² तो गया, ये t जंप मार के ऊपर जाएगा तो ये बचेगा, माइनस तो रहेगा ही, t dt अपॉन क्या लिखोगे बेटा, t² + 1 इंटू अंडर रूट t² - 1, इज इट ऑल राइट। अब देखो यहां के बाद कैसे प्रोसीड करेंगे, अगेन पुट t² - 1, इसको मान लो z, क्या मान लो z। ठीक है, ये z² कर लो, z² करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, तो t² का डेरिवेटिव होगा 2t dt = 2z dz, इज इट ऑल राइट। तो यहां से बेटा t² + 1 अगर z² है, तो इफ आई से t² की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे z² + 1 होगी, नहीं होगी, तो यहां के बाद देखो प्रोसीड करो, ये आ जाएगा t dt, t dt की जगह पे क्या रखोगे, देखो 2 से 2 गया, t dt हो जाएगा z dz, z इंटू dz अपॉन t² + 1, तो t² की जगह पे z² + 1 + 1, तो z² + 2। ठीक है, देखो t² क्या होगा, यहां से z² + 1, तो z² + 1 + 1 इज ऑलरेडी देयर, तो ये हो जाएगा z² + 2, और t² - 1 z², तो बाहर आएगा z, है ना, ये z से ये z कटा, अब देखो ये फाइनली बच गया dz अपॉन ये z² है बेटा, देखो t² को z² + 1 था ना, मैंने t² ही रख दिया। ठीक है, तो ये होगा z²। ठीक है बेटा, तो ये आएगा z² + 2 को हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर, अब dz बाय z² + a² क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे क्या है z/a, मतलब √2 प्लस ये z की वैल्यू रख दो, z एक्चुअल में है क्या, यहां से देखो z की वैल्यू क्या होगी, z होगा अंडर रूट में t² - 1, तो दैट इज नथिंग बट 1/√2। अब एक चीज और देखो बेटा, एक चीज मैंने माइनस यहां पे छोड़ दिया, ये माइनस था ना t dt, लेट मी करेक्ट इट, सॉरी फॉर दैट। ओके, चलो -1/√2। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, tan इनवर्स z की जगह पे क्या रखोगे, तो लिखेंगे अंडर रूट t² - 1 अपॉन में √2। एक चीज और, अब t क्या है, अब आ जाओ फिर से t क्या है, तो t यहां से देखो पुट x = 1/t, तो t क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, है ना बेटे। ओके, तो सी हाउ टू प्रोसीड इट, तो दिस इज नथिंग बट 1/√2 tan इनवर्स t², तो लिखेंगे अंडर रूट में ही है 1/x², t 1/x है -1 अपॉन √2। ठीक है, प्लस सी, अब एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा -1/√2। ठीक है,
tan इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2x²। तो देखो अंडर रूट 2 तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो x रूट 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, लेट्स ट्राई टू डू सम मोर प्रॉब्लम्स। इसको देखो कैसे प्रोसीड कैसे करोगे। पुट ठीक है, कैसे प्रोसीड करोगे। सी, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो x को हम रखेंगे 1/t अकॉर्डिंग टू आवर रूल। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे -1/t² इंटू dt। तो यहां के बाद देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे लिखेंगे -1/t² dt अपॉन x² क्या हो जाएगा 1/t², है ना, अंडर रूट 1 प्लस 1/t²। ठीक है, अब देखो ये 1/t², ये 1/t² तो कटा, ऊपर बच गया -dt अपॉन अंडर रूट t² प्लस 1 अपॉन t², तो t² ऊपर जाएगा तो t बचेगा। तो सिंपली तुम लिख सकते हो बेटा t dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस t²। अब लेट कर लो, ठीक है, 1 प्लस t² को मान लो z²। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा 2t dt दैट इज इक्वल टू 2z dz। ठीक है, 2 से 2 कटा दो, यहां से देखो t dt इज इक्वल टू z dz। ठीक है, तो t dt की जगह पे क्या लिखेंगे, z dz लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, तो इसके बाद यहां प्रोसीड करते हैं। देखो तो t dt माइनस तो रहेगा ही, t dt की जगह पे क्या लिखेंगे, z dz अपॉन अंडर रूट 1 प्लस t² को हमने z² मान लिया, तो क्या आ गया z, ये कटा इससे, क्लियर। अब dz का इंटीग्रेशन क्या होगा z, तो -z प्लस c, और एक्चुअल में z है क्या, तो z है अंडर रूट 1 प्लस t²। यहां से देखो z किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस t² प्लस c, एंड व्हाट इज t, तो t को हमने रखा है x 1/t है, तो t हो जाएगा 1/x, तो 1 प्लस 1/x² प्लस c, ये सिंपली यू कैन से यहां पे लिख सकते हो माइनस अंडर रूट x² प्लस 1 अपॉन x² का बाहर हो जाएगा x प्लस c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके।